Hello all, welcome to this video. इस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। किस तरह पाइथन की एक्सप्रेशंस को हम लिख सकते हैं, पाइथन एक्सप्रेशंस में हम किन किन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मैथमेटिकल और न्यूमेरिक ऑपरेटर्स का। फिर हम देखेंगे कि इस ऑपरेटर इन जो भी हम ऑपरेटर्स यहाँ देखेंगे क्या उसका ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन होता है, मतलब किस ऑर्डर में वो इवैल्यूएट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शंस और ट्रेस बैक जैसी चीज़ों पे बात करेंगे। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके मैथमेटिक्स में जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, तो पाइथन में भी बहुत ही सिमिलर उसी तरह के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आपको फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो स्लाइड्स हैं ये डिटेल एंड डिटेल इंट्रो टू पाइथन बुक की स्लाइड्स हैं, जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसी का नोटबुक जुपिटर नोटबुक वर्जन भी मैं यूज़ करूँगी, जिसमें मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको शो कर दूँगी। ठीक है, आप चाहें तो किसी भी एडिटर में अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ में जो आज हम जो भी ऑपरेटर को देखेंगे वो बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है? बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब होता है कि जिन ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स हों। ठीक है, तो जब भी हम लिखते हैं, सपोज 3 + 7 अगर हमने लिखा, तो ये जो 3 और 7 हैं ये होते हैं ऑपरेंड्स, इन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, और ये जो प्लस साइन है ये है ऑपरेटर। ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसे दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आज हम सारे बाइनरी ऑपरेटर्स को ही देखेंगे जो पाइथन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो बहुत कुछ सिमिलर हैं जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल जो हम देखते आ रहे हैं, प्लस और माइनस साइन से हम इसे बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम एडिशन को यूज़ करते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात इम्पॉर्टेंट है जो बताना चाहूँगी कि जो ऑपरेंड्स हैं हमारे, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे ऑपरेंड्स मतलब क्या होता है। जैसे 3 + 7 मैंने लिखा था, तो 3 और 7 जो हैं वो क्या है, मेरे ऑपरेंड्स। ठीक है, ये ऑपरेंड्स हैं। तो जो ऑपरेंड्स होते हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था वेरिएबल क्या होते हैं। वो कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे 3 और 7 कांस्टेंट्स हैं। वो डेसिमल नंबर हो सकते हैं। तो कांस्टेंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो डेसिमल हो सकते हैं या इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह के हो सकते हैं। तो एडिशन में जैसे यहाँ दिखाया है, एक्सप्रेशन में यूज़ किया है f + 7। तो f + 7 में f क्या है, एक वेरिएबल है, और 7 एक कांस्टेंट है। इन दोनों को ऐड किया गया है ऐड ऑपरेटर से। ठीक है, तो पाइथन में अगर हम प्लस लगाएंगे तो वो ऐड होगा। ठीक है, ऐड होगा, एक ऑपरेशन जो एडिशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पर है, वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। गुड। सब्सट्रैक्शन, माइनस साइन लगाने पे हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो दो नंबर वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं p - c। तो p एक वेरिएबल है, c एक वेरिएबल है, तो जो भी वैल्यू यहाँ स्टोर है, जो वैल्यू p पे स्टोर है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी जो वैल्यू c पे स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइन है जो है एस्ट्रिक और स्टार साइन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें लिखना है 3 × 7, तो मल्टीप्लाई का साइन हमारे कीबोर्ड में नहीं होता है ना, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार, एस्ट्रिक साइन। तो ये एक छोटा सा चेंज है। एक जो नया ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक है, ये इसका मतलब होता है पावर ऑपरेशन। तो अगर जब भी हमको पावर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम चाहते हैं लिखना 2 ⁻ 10। ठीक है, तो अब जब हम पाइथन में लिखते हैं तो सब कुछ एक ही लाइन में लिखाता है ना, हम कुछ सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट बनाकर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे इसको 2 ∛ 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ⁻ 10 ना। तो ये एक नया ऑपरेटर है जो शायद आपने मैथमेटिक्स में नहीं देखा होगा, ∛
मतलब एक्सपोनेंशिएशन। तो पाइथन में एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं। डिवीजन ऑपरेटर जो हमारा नॉर्मल डिवीजन होता है वही साइन है, फॉरवर्ड स्लैश वाला साइन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो तरह के डिवीजन है, ट्रू डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम बस थोड़ी ही देर में देखेंगे। ट्रू डिवीजन का साइन सिंपल डिवीजन है, एक फॉरवर्ड स्लैश, और फ्लोर डिवीजन का सिंबल है डबल स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर जो नया होगा आप लोगों के लिए वो है मॉड्यूलो ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। देखिए, जब भी हम किसी दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वो पूरी तरह एक दूसरे से डिविजिबल हों। अगर वो डिविजिबल नहीं होते हैं तो हमारे पास एक रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने करा 3 डिवाइड बाय 2, तो 3 डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे, या मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल चेंज करके बताती हूँ, 5 डिवाइड बाय 3, तो 5 डिवाइड बाय 3 जब हम करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे जो हमारा कोशेंट है वो आता है 1 और जो रिमाइंडर है वो आता है 2। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर है, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है रिमाइंडर। ठीक है, ये हमें देता है रिमाइंडर। तो जब अगर मैंने ऐसा लिखा 5 मॉड्यूलो 3, तो हाँ आंसर आएगा 2। ठीक है, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो थोड़ी सी देर में हम इसका और यूज़ देखेंगे, हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो आइए अब जल्दी से हम जो थोड़े थोड़े जो चेंज ऑपरेटर जैसे मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन, डिवीजन और रिमाइंडर को हम देख लेते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, जो आप सभी जानते भी हैं, यूज़ भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फटाफट। आइए, तो ये मेरी जुपिटर नोटबुक है, इसमें हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 7*4। 7*4 को अगर मैं पाइथन में एग्जीक्यूट करूँगी, मैं पाइथन 3 से इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो मैं जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करूँगी मुझे आंसर मिलेगा 28। ठीक है, अब एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूँ। जैसा हमने देखा जो नंबर है ना, तो वो दो तरह के हैं, एक तो हमारा डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर बड़े प्रिसाइज होते हैं, 1 2 3 4, उसमें कोई डेसिमल या फ्लोटिंग नंबर कोई भी डेसिमल्स नहीं होते। जो डेसिमल नंबर होते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के नाम से जानते हैं। किसी लैंग्वेज में फ्लोटिंग, डबल, बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम इन जनरल पाइथन की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल, इनकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। इंटीजर हम थोड़े कम रेंज के स्टोर करते हैं, लेकिन वो बहुत प्रिसाइज होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में प्रिसीजन कम होता है। जैसे कि अगर हम अगर हम सपोज 20/3 अगर हम करें, तो 20/3 को अगर हम देखें तो ये कुछ डेसिमल तक तो हमें मतलब एकदम प्रिसाइज नहीं है। इसकी वैल्यू आप हो सकता है लिखें 6.6666 लाइक दिस, राइट। तो प्रिसीजन इसमें थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा होती है। तो हालांकि आपको इतनी सब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक छोटी सी बात याद रखिए कि डेसिमल नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी दो इंटीजर, मैं अभी मल्टीप्लाई की बात कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ। अगर मैं दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक को मैं फ्लोटिंग कर देती हूँ, मतलब एक को मैं डेसिमल बना देती हूँ, तो मुझे यहाँ डेसिमल में आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों डेसिमल होंगे तो भी डेसिमल में आंसर मिलेगा, दोनों में से एक डेसिमल तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो दोनों अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं तो भी मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलेगा, दोनों में से एक अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो भी मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आंसर मिलेगा, दोनों इंटीजर हैं अगर तो मुझे आंसर इंटीजर में मिलेगा। ठीक है, ये ट्रू है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इन तीनों के लिए ये ट्रू है।
तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशिएशन को। तो जैसे कि हमने देखा जब पावर की हम बात करते तो 2 to the power 10, तो 2 डबल एस्ट्रिक 10, तो ये इसने आंसर दिया 1024। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 डबल एस्ट्रिक 1/2, है ना। हम क्या बोलना चाहते हैं कि 9 to the power 1/2। पर आप जब इसको पाइथन में एग्जीक्यूट करेंगे, तो आइए हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ठीक है 9 डबल एस्ट्रिक 1/2, मतलब मैं चाहती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 to the power 1/2, तो इसका आंसर आ गया 4.5। मैं यहाँ होप करती हूँ कि आप ये चीज़ समझते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 9 to the power 1/2, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3। कैसे आता है एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 to the power 1/2, 9 होता है 3 का स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर है, ठीक है। 3 3 = 9, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आता है हमारा 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर क्या आता है 3, ठीक है। पर हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 4.5। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए देख लेते हैं। जब ये पाइथन जो है ये इवैल्यूएट करता है ना इस एक्सप्रेशन को, तो वो कैसे करता है, वो देखता है कि इसमें कुछ प्रेसिडेंस होता है, ठीक है। तो आपने जैसे बोर्डमास रूल पढ़ा होगा कि ब्रैकेट का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, फिर पावर का होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होता है, इस तरह से प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पाइथन में भी प्रेफरेंसेस होते हैं। तो जब पाइथन इस एक्सप्रेशन को देखेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा 9 to the power 1, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देगा 2 से, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख लेगा पाइथन। तो 9 to the power 1 9 हो जाएगा, डिवाइड करेगा 2 से, तो 4.5 आंसर। तो पाइथन कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो सब कुछ सही कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, हम ये चाहते हैं कि भाई पहले तो 1/2 को इवेल्युएट कर, ठीक है। तो अगर हमें उसे ये बात बतानी है ना, तो हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, या पैरेंथेसिस हम इसे बोलते हैं, पैरेंथेसिस हमें लगाना पड़ेगा। तो जब हम पैरेंथेसिस लगा देंगे तब पाइथन कैसे इवेल्युएट करेगा, ठीक है। तो अब तब इस तरह से इवेल्युएट नहीं होगा। अब कैसे इवेल्युएट होगा देखिए, पहले 1/2 इवेल्युएट होगा, तो ये हो जाएगा 9 to the power 0.5, और यही हम चाहते थे, तो ये आंसर दे देगा 3। तो आइए हम जल्दी से प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये मैंने लगा दिए ब्रैकेट, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो बराबर हमारा आंसर 3.0 आ गया, ठीक है। 3.0 क्यों आया, क्योंकि 1/2 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा एस्ट्रिक मतलब एक फ्लोटिंग नंबर है और एक हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो आंसर हमेशा फ्लोटिंग में आएगा। तो ये हुई एक्सपोनेंशिएशन की बातें ना। और हमें ये ब्रैकेट का यूज़ कब करना है, जब हम चाहते हैं कुछ इस तरह का, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 1/3 को ब्रैकेट में लिख दीजिए और उसके बाद ये एस्ट्रिक का यूज़ करके आप उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ग्रेट। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ट्रू डिवीजन और फ्लो डिवीजन की, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रू डिवीजन एकदम सिंपल है। 8/4 किया, आंसर आ गया 2। आंसर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2.0 दिखा रहा है। इसका मतलब जो ट्रू डिवीजन है वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर देता है, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आपका यहाँ पर जो फुल डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। तो बस ये एक एक्सेप्शन है डिवीजन के साथ, ट्रू डिवीजन के साथ। ट्रू डिवीजन हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर देता है, नो मैटर किस तरह के ऑपरेंड्स को आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी सब केसेस में क्या होता है, अगर इंटीजर ऑपरेंड्स है, दोनों इंटीजर है, तो आंसर इंटीजर होगा। दोनों में से एक भी अगर फ्लोटिंग पॉइंट है, तो आंसर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो ट्रू डिवीजन एक्चुअली हम जो डिवीजन करते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। अब फ्लो डिवीजन क्या होता है, फ्लो डिवीजन क्या करता है, वो सिर्फ
इंटीजर पार्ट को लेता है और डेसिमल को ट्रंकेट कर देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 4 करा ना, तो आंसर हमारा 1.75 आया। अगर मैं 7 डबल डिवाइड करके 4 लिखूंगी, मतलब फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करके 4 लिखूंगी ना, तो मेरा आंसर आएगा 1। इसने क्या करा, 0.75 को ट्रंकेट कर दिया। ये सिर्फ इंटीजर को ले लेता है, तो जो भी आंसर होगा उसमें से सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेकर आंसर दे देगा। तो नो मैटर आप किस तरह के नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। अगर मैं 3 फ्लोर डिवीजन 5 करूँगी तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा, 0.6 होगा। तो ये आंसर क्या दे देगा, 0, क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट दे देगा। डेसिमल में कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 14 फ्लोर डिवीजन 7 हमें आंसर दे देगा 2, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसी ज़रूरत है कि आपको सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट चाहिए या आपको डिवाइड करके सिर्फ इंटीजर में ही आंसर चाहिए, तो आप फ्लोर डिवीजन को वहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और भी आप एग्जीक्यूट कर कर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एक्सेप्शंस और ट्रेसबैक के बारे में। तो देखिए, जब भी हम डिवाइड ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो इन जनरल भी डिवाइड बाय 0 अलाउड नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमने पाइथन को ये कमांड दे दी कि भाई किसी नंबर को आपको 0 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो उस केस में पाइथन क्या करेगा। तो आइए हम एक बार इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा 1 2 3 डिवाइड बाय 0, तो देखिए उसने क्या किया, एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो बेसिकली एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब पाइथन ये बोलना चाहता है कि जो आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो करने के लिए, मुझे नहीं पता उसको कैसे करना है, ठीक है। आई हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर लाइन, ओके। तो उस केस में क्या होगा, वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। जब एक्सेप्शन थ्रो होती है तो एक चीज़ होती है ट्रेस बैक, ठीक है। तो एक्सेप्शन के साथ एक ट्रेस बैक प्रोड्यूस होता है। ये ट्रेस बैक बेसिकली प्रोग्रामर या यूज़र जो प्रोग्राम कर रहा है उसको हेल्प करने के लिए होता है ना। तो ये क्या बताता है कि ये एरर, पहली बात तो आई कहाँ है। तो मान लीजिए अगर आपने 1000 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा है और किसी एक लाइन पे बीच में कुछ मिस्टेक हो गई, तो आपको ये सबसे पहले चीज़ जो बताता है वो बताता है लाइन नंबर, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो डॉटेड डैश है और फिर एक एरो है, ये बताता है कि किस लाइन नंबर पे एरर आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ट्रेसबैक ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो एरर है ये किस वजह से आई है, या आप मतलब क्या हम कर सकते हैं। वो जो मैसेज होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो और इन्फॉर्मेशन होती है उस एक्सेप्शन के बारे में, जिसे पढ़ के हम ये पता कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस एरर को ठीक करने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, 0 डिवीजन एरर, मतलब डिवीजन बाय 0 की कुछ एरर है। तो हम देख सकते हैं, अभी तो हमको दिख रहा है कि हमने यहाँ 0 लिखा है। कई बार होता है कि हम किसी वेरिएबल का यूज़ करते, तो हमने लिखा है a डिवाइड बाय b। अब हमारे हिसाब से b की जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं हो रही थी, पर बाई चांस कुछ प्रोग्राम में एरर है और वो b की वैल्यू को 0, तो इसने बता दिया कि यहाँ पे 0 डिवीजन बाय 0 एरर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने एक वेरिएबल से रिलेटेड एरर देखी थी, जब हमने कहा था कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। तो वहाँ पे अगर हम वेरिएबल का केस भी चेंज कर देंगे तो एरर आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं नेम एरर, है ना। मतलब ये जो वेरिएबल का नाम है ये डिफाइन नहीं है। तो जो ट्रेसबैक के मैसेजेस हैं, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो मैसेज पढ़ के आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आता जाएगा कि किस तरह की एरर है। और एरर होना बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। जो अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं उनसे भी एरर होती है, ठीक है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी एरर हो आप जल्दी से उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ के ये आइडेंटिफाई कर ले कि एरर क्यों हो रही है और इसके अगेंस्ट हम क्या एक्शन ले सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्शन अकर इफ़ यू ट्राई टू यूज़ अ वेरिएबल, ठीक है, ये हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। तो आइए, हाँ, ये कुछ बातें एक्सेप्शन और ट्रेसबैक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो जैसा कि हमने देखा
रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, दो चीज़ों का, जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड करता है, जो रिमाइंडर होता है वो दे देता है, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा 17 मॉड्यूलो 5, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या आया 2, ठीक है। तो 17 डिवाइड हुआ 5 से, जो रिमाइंडर है वो 2 है, उसने रिमाइंडर आउटपुट में दे दिया। अब रिमाइंडर ऑपरेटर में भी देखिए, अगर आप इंटीजर्स को करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है, जो आंसर है वो इंटीजर में आएगा। अगर आप डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यूज़ करेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि सारे ऑपरेटर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन और रिमाइंडर ऑपरेटर, ये सब इसी रूल को फॉलो करते हैं। दो इंटीजर पे ऑपरेशन परफॉर्म करो तो इंटीजर आता है, अगर दोनों में से कोई एक भी ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट है तो हमारा आंसर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आता है। एक्सेप्शन है सिर्फ डिवीजन ऑपरेटर में, ट्रू डिवीजन हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ ऑपरेंड्स यू आर यूजिंग। फ्लोर डिवीजन जो है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है, गुड। अब हम देख लेते हैं ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जब देखा था, जब हम एक्सपोनेंशिएशन कर रहे थे, कि यहाँ पे पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रूल है ग्रुपिंग करने का, ठीक है, जिसके थ्रू वो एक्सप्रेशंस को ग्रुप करता है, उन ग्रुप को पहले इवेल्युएट करता है और फिर आगे बढ़ता है। ये जो दो लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 5 + 3, तो इसका आउटपुट आएगा 80 और सेकेंड एक्सप्रेशन का आएगा 53, ठीक है। तो अब हम आइए देखते हैं कि रीज़न क्या है और क्या रूल है जो पाइथन फॉलो करता है ना। जनरली ये जो रूल है वो अलजेब्रा से बिल्कुल सिमिलर है। अलजेब्रा में जैसे हमने एक बोर्डमास रूल पढ़ा था, जिसमें पहले हम ब्रैकेट्स को इवेल्युएट करते हैं, फिर पावर आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है और फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन आता है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसा है। सबसे पहले जो पैरेंथेसिस होते हैं, सबसे पहले पैरेंथेसिस का प्रेफरेंस होता है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस जो होते हैं वो हाई प्रेफरेंस के होते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस इवेल्युएट होंगे, फिर एक्सपोनेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो, ये सेम कैटेगरी में आते हैं, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन सेम आते हैं, ठीक है। तो ये रूल है। अब अगर हम बात करें पैरेंथेसिस की, तो मान लीजिए किसी एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा पैरेंथेसिस है, ये नेस्टेड पैरेंथेसिस है, ठीक है। तब हमारा रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले इनर मोस्ट वाले पैरेंथेसिस को इवेल्युएट करो, है ना। तो जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, इस एक्सप्रेशन में दो पैरेंथेसिस हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में दो पैरेंथेसिस हैं, तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, b-c, क्योंकि ये इनर मोस्ट पैरेंथेसिस है, तो सबसे पहले b-c इवेल्युएट होगा, और जो आंसर आएगा उसमें फिर a डिवाइड बाय जो भी आंसर होगा ये वाला पैरेंथेसिस इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो पाइथन सबसे पहले देखेगा क्या पैरेंथेसिस है, अगर पैरेंथेसिस है तो उसको इवेल्युएट करना है। अब पैरेंथेसिस में भी ग्रुपिंग है, ठीक है। जितने सारे पैरेंथेसिस है उसमें कौन सा पहले इवेल्युएट करना है, जो इनर मोस्ट है उसको पहले इवेल्युएट करना है, और बाकी को नेक्स्ट लेवल, ठीक है। जो अब हमारा सेकेंड आता है लिस्ट में, वो है एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन भी सेम है। जब भी मान लीजिए हमारे एक्सप्रेशन में अगर एक्सपोनेंशिएशन है, तो ब्रैकेट के बाद या पैरेंथेसिस के बाद सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन इवेल्युएट होगा। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा एक्सपोनेंशिएशन है, मतलब हमने कुछ इस तरह से लिखा है 2 एक्सपोनेंशिएशन 10 एक्सपोनेंशिएशन से 2 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब क्या करें, 10 to the power 2 करें या 2 to the power 10 को पहले करें, है ना। तो उस केस में क्या होता है, रूल है वी हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस दिशा में हम आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इवेल्युएट होगा ये 10 to the power 2, जो भी आंसर आएगा उसमें फिर इवेल्युएट होगा 2 to the power 10, ठीक है।
तो आप याद रखिए, सबसे पहला पैरेंथेसिस, सेकेंड नंबर पे एक्सपोनेंशिएशन। अगर बहुत सारे एक्सपोनेंशिएशन है तो कैसे जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो को। ये तीनों एक ही लेवल पे आते हैं। अगर एक से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो हैं, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन है, तो हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है, सिर्फ एक्सपोनेंशिएशन में ही हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, अदरवाइज सबको इवेल्युएट करने के लिए हम लेफ़्ट टू राइट इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, है ना, तो इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले इसको करिए, फिर मतलब दोनों सेम है ना, तो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले इसको करेगा, मतलब मैं अगर पैरेंथेसिस लगाऊं तो पहले ये इवेल्युएट होगा फिर ये इवेल्युएट होगा। ठीक है, इसके बाद आती है एडिशन सब्सट्रैक्शन की बारी। तो सेम, अगर ज़्यादा हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है एडिशन सब्सट्रैक्शन का, या मल्टीपल एडिशन या मल्टीपल सब्सट्रैक्शन है, तो उसको ग्रुपिंग कैसे करता है, यूजिंग लेफ्ट टू राइट रूल। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि ऑपरेटर की ग्रुपिंग क्या होती है। तो व्हेन वी से दैट पाइथन अप्लाइज सर्टन ऑपरेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी आर रेफरिंग टू द ऑपरेटर्स ग्रुपिंग, है ना। तो मान लीजिए हम एक बहुत बड़ी सी कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं, से 1 + 2 3 - 4 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है। तो आइए देख लेते हैं ये किस तरह से इवेल्युएट होगी। तो मैं आपको ग्रुपिंग करके बताती हूँ कि ये कैसे इवेल्युएट होगी। तो क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट होते तो सबसे पहले ब्रैकेट इवेल्युएट होता। ठीक है, तो सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, ये फर्स्ट इवेल्युएट होगा, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो स्टोर रहेगा। सेकेंड नंबर पे ये इवेल्युएट होगा, उसके बाद ये इवेल्युएट होगा, ये थर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये इवेल्युएट होगा, ये फोर्थ है, और फिर ये हमारे पास लास्ट में दो ही बचेगा, एक फोर्थ वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, और एक ये वाला थर्ड वाला, है ना। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से ये ग्रुपिंग करता है प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशिएशन। ज़्यादा एक्सपोनेंशिएशन है तो उसकी जो ग्रुपिंग होगी वो किस तरह से होगी, राइट टू लेफ्ट। यही एक एक्सेप्शन है, राइट टू लेफ्ट होगी। बाकी सारे ऑपरेटर्स की कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमेशा ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी हम बताना चाहते हैं कि हमें ये चीज़ को पहले इवेल्युएट करना है, हम पैरेंथेसिस का यूज़ करें। ठीक है, ग्रेट। और एक चीज़ जो हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ, कि मान लीजिए अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हैं तो जो रिज़ल्ट होगा वो इंटीजर होगा सारे ऑपरेटर्स के केस में, एक्सेप्ट फॉर ट्रू डिवीजन। ट्रू डिवीजन में हमेशा रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। ठीक है, बोथ द ऑपरेटर्स अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो रिजल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट होगा, और अगर मिक्स्ड है, एक फ्लोटिंग पॉइंट है एक इंटीजर है, तो भी हमारा रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा। ओके, सो थैंक यू।